इस वीडियो में हम लोग डिराइव करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस्ड कंडीशन। बैलेंस्ड कंडीशन उसको बोलते हैं कि इस पॉइंट और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाए, ताकि बीच में गैल्वानोमीटर लगा हुआ है उस पर कोई करंट फ्लो नहीं करे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ से करंट कुछ निकालना शुरू करते हैं। आई तो वापस भी आई आएगा। अब दो अलग अलग ब्रांच है, एक तरफ करंट भेज दी I1 और एक तरफ करंट भेज दी है I2। अब बीच में करंट तो जा नहीं रहा, गैल्वानोमीटर का करंट है 0, तो जो ये करंट यहाँ होगा वही करंट इधर चला जाएगा, यहाँ भी I1 आ जाएगा। और इधर भी कुछ नहीं जा रहा, तो यहाँ I2 है, तो यहाँ कितना चला जाएगा I2। अब एक बार ये लूप में हम लोग KCL KVL लगाएंगे, इसमें भी KCL KVL लगाएंगे। KCL लगाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट KVL लगाएंगे। किरचॉफ का सेकंड वाला लूप रूल लगा देंगे, किरचॉफ का वोल्टेज लूप। तो पहले लूप हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, इन लूप, ये छोटा लूप ABDA लूप में है। अभी हम जिधर जा रहे हैं करंट उधर ही जा रहा, तो क्या होगा, यहाँ से I1 R1 ड्रॉप हो जाएगा। कितना का ड्रॉप होगा, तो यहाँ का करंट और यहीं का रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट का ड्रॉप होगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, ओम्स लॉ क्या बोलता है, वोल्टेज करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है, इसीलिए I1 R1 का ड्रॉप। और ड्रॉप है इसीलिए हम माइनस लगाए हैं। फिर इस वाले सेक्शन में तो कोई ड्राइज या कोई ड्रॉप नहीं, पोटेंशियल दोनों एंड का सेम है, करंट 0 है, तो इधर कुछ होगा नहीं। अब इधर आए तो जैसे इधर जा रहे हैं तो करंट उसके अपोजिट में आ रहा है, इधर जा रहे हैं पर करंट इधर आ रहा है, तो क्या होगा, यहाँ राइज हो जाएगा। राइज कितना का हो जाएगा, ये R1 है, ये R2, ये R3, इसको R4 बोल देते हैं। तो R4 इंटू I2 का राइज होगा, और टोटल क्या, वापस पहुंच गए यहीं A पे। तो लूप रूल क्या बोलता है कि टोटल पोटेंशियल एक लूप में 0 होता है। ये टोटल पोटेंशियल लिख रहे हैं, उसको 0 से इक्वेट कर देंगे, इसको उधर भेज देते हैं। तो I2 R4 किसके बराबर आ जाएगा, I1 R1 के बराबर आ जाएगा। इस वाले से I1 I2 का रेशियो या I2 I1 का रेशियो निकाल लेते हैं। कितना आएगा I2 I1 का रेशियो, I1 को इधर R4 को उधर भेज देंगे, तो R1 बाई R4, इसको बोल दिए इक्वेशन नंबर 1। अब सेम काम करेंगे पर ये वाला लूप में। कौन सा लूप है ये, BCDB, ये लूप में घूम जाना है। यहाँ से स्टार्ट करना है, जिधर करंट जा रहा है उधर ही, तो यहाँ ड्रॉप होगा। यहाँ उल्टा हो रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, हम लोग इधर जा रहे हैं, तो राइज होगा इस वाले में। अब बीच में तो कोई करंट नहीं है, तो उसमें कुछ लिखना नहीं, तो लिखते हैं इन लूप BCDB लूप में घूम रहे हैं। तो पहले ड्रॉप हुआ, तो I1 R2 का ड्रॉप, I1 R2, यहाँ का करंट यहीं का रेजिस्टेंस। फिर इसमें राइज हो रहा, हम जा रहे हैं ऐसे, करंट इधर जा रहा, दोनों में उल्टा डायरेक्शन है, तो प्लस हो जाएगा I2 R3, राइज के लिए प्लस, ड्रॉप के लिए माइनस। फिर इस वाले सेक्शन में तो कुछ होगा नहीं, और वापस यहाँ पहुँच गए, तो टोटल क्या आ गया 0। KVL लगा के किए हैं, तो यहाँ से आया I2 R3, इसको उधर भेज देते हैं। I1 R2 के बराबर हो गया। अब I2 I1 का रेशियो निकाल लेते हैं। I2 बाई I1 हो जाएगा R2 बाई R3, ये इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को अगर तुम कंपेयर करो तो तुमको क्या मिलेगा, R1 और R4 का रेशियो, R1 और R4, और इधर से क्या आएगा, इधर से आएगा R2 और R3, R2 और R3, इन दोनों का रेशियो बराबर आएगा। R1 R4 इसका इसका, और R2 R3 किसका है, इसका इसका। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल के आए, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इधर करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से हो जाएगा R2 को नीचे, R1 R4 को ऊपर ले आते हैं, तो R1 बाई R2 इक्वल्स टू R4 बाई R3, R4 बाई R3। अब इसको समझते हैं ये क्या है, R1 R2 इन दोनों एंड का रेशियो है, रेजिस्टेंस का रेशियो, और R4 R3 क्या है, इन दोनों एंड के रेजिस्टेंस का रेशियो है।
अगर ये दोनों एंड का रेशियो बराबर होगा तो इसको बोलेंगे बैलेंस कंडीशन। यही है बैलेंस्ड कंडीशन।